प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपके YouTube चैनल प्रिंस जी के ऑफिशियल 999 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए प्यारे साथियों, आज की इस तीसरी क्लास में हम हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तु कला के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन तथा वास्तुकला, इसमें पहली हेडिंग है प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बस्तियां। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बस्तियां, इसको जो है प्यारे साथियों दो भागों में बांटा गया है। एक जो है प्यारे साथियों दुर्ग है और दूसरा जो है निचला शहर है। दुर्ग जो होता था प्यारे साथियों चबूतरे पर बनाया जाता था ना। इसके बाद जो होता था इसको चारों तरफ से दीवारों से घेरा जाता था, दीवारों से घेर दिया जाता था। ठीक, फिर से एक बार, नगर हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बस्तियां, यह जो है प्यारे साथियों दो भागों में बटी थी। एक दुर्ग था और दूसरा क्या था, निचला शहर था। अब देखिए अगला है हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार था। विशाल स्नानागार, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार, स्नानागार का जलाशय प्यारे साथियों किले में स्थित था। किसमें स्थित था? किले में स्थित था। इसकी जो लंबाई थी 11.88 मीटर थी और प्यारे साथियों जो चौड़ाई थी 7.01 मीटर थी। गहराई कितना थी? 2.43 मीटर गहरा था क्या? विशाल स्नानागार। अब देखिए इसके तल पर सीढ़ियां बनाई गई थी, मतलब वहां आने जाने के लिए प्यारे साथियों, जैसे मान लीजिए ये विशाल स्नानागार था तो वहां पर क्या है, इसे आने जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, ठीक ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, यह सीढ़ियां जो बनाई गई थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किस ईंटों से? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। और स्नान कुंड के चारों ओर क्या बने हुए थे प्यारे साथियों? कमरे बने हुए थे ना। और पूरे स्नानागार में कुल मिला के 6 प्रवेश द्वार होते थे। कितना? 6 प्रवेश द्वार होते थे। कहां? विशाल स्नानागार में। अब देखिए अगला है, स्नानागार में गर्म पानी की भी व्यवस्था थी। क्या थी? गर्म पानी की भी व्यवस्था थी प्यारे साथियों। फिर एक बार, विशाल स्नानागार की जो लंबाई है 11.88 मीटर है, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर है। इसके बाद गहराई जो है 2.43 मीटर गहरा है, ठीक ना। इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई थी और जो सीढ़ियां बनाई गई थी वो पक्की ईंटों से भी बनाई गई थी। इसके चारों तरफ क्या होते थे? कमरे होते थे। और प्रवेश द्वार कितने थे? 6 प्रवेश द्वार थे प्यारे साथियों। और स्नानागार में गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई थी। आशा करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला है अन्न भंडार। क्या है? अन्न भंडार। अन्न भंडार की जो लंबाई थी प्यारे साथियों 18 मीटर थी और जो चौड़ाई थी 7 मीटर थी। इसका मुख्य द्वार नदी की ओर था। किसका? अन्न भंडार जो बनाए जाते थे उसका। क्योंकि जो होता था, जो सामान वगैरह है जलमार्ग से आता था, आने जाने में क्या हो, आयात निर्यात करने में क्या हो प्यारे साथियों, सुविधा हो ना। इसके लिए अन्न भंडार में मतलब क्या होता था, एकत्रित किया जाता था प्यारे साथियों। कितना? फिर से लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर थी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। अब देखिए अगला है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली। वहां की जल निकासी प्रणाली थी, जो पानी वगैरह था कैसे निकाला जाए, गांव के बाहर सड़कों से होता हुआ ऐसे निकाला जाता था। देख लीजिए एक बार, हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? नगरीय संस्कृति थी। घरों का गंदा पानी, घरों का गंदा पानी सड़कों के किनारे बनी हुई नालियों से लेकर, कैसे लेकर? नालियों से लेकर शहर के बाहर हो जाता था। नालियों के माध्यम से जो नालियां बनाई गई थी, नालियां उससे क्या होते, गांव को शहर से जोड़ते हुए क्या है, जो पानी होता था
शहर बाहर निकल जाता था। और इन नालियों, जो नालियां बनाई गई थी प्यारे साथियों, इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया था ना, उस समय ईंटों का प्रयोग किया गया था। और साथ ही साथ इसको बढ़िया से क्या है, प्लास्टर भी किया गया था। किसका? इन नालियों का। ठीक ना, यहाँ तक आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला, हड़प्पा सभ्यता में भवन, जो घर बनाए जाते थे, उसमें देखिए भवन निर्माण में क्या होता था, उस समय जो घर बनाए जाते थे आंगनदार बनाए जाते थे। इसमें जैसे अनेक प्रकार के कमरे भी होते थे, अनेक कमरे भी होते थे। और इसमें शौचालय हो गया, स्नानागार हो गया, रसोई घर, शयन कक्ष, ये सब भी बनाए गए थे। इसके साथ ही साथ क्या होता था, अन्य कमरे भी बनाए गए थे प्यारे साथियों। ठीक ना, एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट की जरूरत हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए फिर से, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना बस्तियां हो गई, विशाल स्नानागार हो गया, जल निकास प्रणाली हो गई, हड़प्पा सभ्यता में भवन, इसके बाद अन्न भंडार हो गया। अब आगे चलते हैं, फिर से देखिए एक और बचा है सार्वजनिक भवन, वो भी देख लीजिए। सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक भवन का मतलब होता है, सार्वजनिक भवन का मतलब होता है प्यारे साथियों, एक ऐसा भवन जो सबके लिए हो, मतलब वहां पर क्या हो, विचार विमर्श हो सके ना, वाद विवाद ये सब क्या होता था ना, वहां पर बैठकें वगैरह की जाती थी। इसके लिए एक भवन का निर्माण किया गया था। वह भवन जो था प्यारे साथियों, सार्वजनिक भवन था। चलिए एक बार वो भी देख लीजिए। चलिए अगला, सार्वजनिक भवन प्यारे साथियों, कैसा भवन? सार्वजनिक भवन। हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन ना, सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक का मतलब है सबके लिए भवन, यानी भैया क्या होता था, एक ऐसा, एक ऐसा भवन, भवन जो जनता, किसके लिए? जो जनता के उपयोग के लिए बनाया, के लिए बनाया गया हो प्यारे साथियों। ठीक ना, सार्वजनिक भवन एक ऐसा भवन होता था जो जनता के उपयोग के लिए बनाया गया था प्यारे साथियों। इसमें क्या क्या होता था, जैसे आपसी विचार विमर्श, आपसी विचार विमर्श होता था। इसके बाद सामाजिक आयोजन भी होता था। क्या? सामाजिक आयोजन भी होता था। क्या होता था? सामाजिक आयोजन भी होता था। इसके बाद भैया इत्यादि कर दीजिए। ठीक ना, बस फिर से, सार्वजनिक भवन एक ऐसा भवन था जो जनता के लिए बनाया गया था और इसमें आपसी विचार विमर्श, सामाजिक आयोजन इत्यादि के लिए का है किया जाता था। कौन सा भवन? सार्वजनिक भवन प्यारे साथियों। अब अगला देखिए, अगला है अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन प्यारे साथियों। कैसा? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन। अब धार्मिक जीवन में कुछ लोग पूजा पाठ करते थे ना, ये सब वगैरह देखिए। अब जिसमें इसमें धार्मिक जीवन में मातृदेवी की उपासना, किसकी? मातृदेवी की उपासना, उपासना, उपासना भैया। ठीक ना, मातृदेवी की उपासना। दूसरा है शिव ना, व परम पुरुष, परम पुरुष, परम पुरुष की आराधना, परम पुरुष की आराधना।
अब तीसरा है प्यारे साथियों लिंग पूजा। लिंग पूजा। चौथा है प्यारे साथियों वृक्ष और पशु पूजा। फिर से एक बार देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन में, उस समय धार्मिक जीवन में क्या क्या मतलब किया जाता था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, शिव व परम पुरुष की आराधना की जाती थी, लिंग पूजा की जाती थी, और प्यारे साथियों वृक्ष और पशु की भी पूजा की जाती थी उस समय। किस समय? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, ठीक ना। अब चलिए आगे देखिए, फिर अगला देख लीजिए। धार्मिक जीवन हो गया प्यारे साथियों, अगला सामाजिक जीवन। कैसा जीवन? सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। कैसा जीवन? सामाजिक जीवन ना। अब देखिए सामाजिक जीवन में मतलब कैसे रहते थे, क्या खाते थे ना, क्या पहनते थे, मनोरंजन के क्या साधन थे, ये सब के बारे में, ठीक ना। अब देखिए अगला सामाजिक जीवन में क्या है, सामाजिक संगठन। पहले सामाजिक संगठन प्यारे साथियों, कैसा? सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन में एक इतिहासकार थे प्यारे साथियों, क्या नाम था? इतिहासकार थे, इतिहासकार का नाम था गार्नर चाइल्ड। क्या नाम था? गार्नर चाइल्ड। गार्नर चाइल्ड ने उस समय के समाज को जो है चार भागों में बताया कि चार भागों में विभक्त थे। एक चार भागों में विभक्त थे प्यारे साथियों ना, तो 3 4। देखिए जो भाई ये चार भागों में विभक्त थे उसमें कुछ श्रमिक थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ कृषक थे ना, ये सब थे। चलिए देखिए अगला नंबर एक जो थे प्यारे साथियों शिक्षित वर्ग। कैसा वर्ग? शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे लोग थे। कैसे थे? शिक्षित वर्ग। अब दूसरे जो थे योद्धा थे। कैसे थे? योद्धा सैनिक ना, योद्धा सैनिक कर दीजिए। और तीसरे जो थे व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी। और जो चौथा थे प्यारे साथियों कृषक या श्रमिक वर्ग थे ना। देख लीजिए फिर से, सामाजिक संगठन में इतिहासकार गार्नर चाइल्ड के अनुसार जो समय का समाज था प्यारे साथियों चार भागों में विभक्त था। एक शिक्षित वर्ग, दूसरा योद्धा सैनिक, तीसरा व्यापारी, चौथा कृषक या श्रमिक था। यहाँ तक होगी, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अगला देखिए, अगला है भैया भोजन के बारे में। किसके बारे में? भोजन, क्या खाते थे उनके बारे में। देखिए भोजन में क्या हुआ, कुछ लोग उस समय शाकाहारी थे और मांसाहारी जिस ना। देखिए शाकाहारी लोग क्या करते थे, जैसे इसमें गेहूं, क्या भैया? गेहूं चावल, इसके बाद जौ ना, तेल, फिर मटर, फिर सब्जियां, तरह तरह की जो सब्जियां थी ना ये खाते थे। और उसके बाद मांसाहारी जो थे, मांसाहारी व्यक्ति। कैसे? मांसाहारी व्यक्ति में घड़ियाल, कछुआ, भेड़, बकरी, सुअर, मछली का मांस इत्यादि खाते थे ना। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कछुए प्यारे साथियों, फिर घड़ियाल, क्या? घड़ियाल, इसके बाद घड़ियाल के बाद भेड़ के बाद बकरी हो गया, बकरी के बाद जो है प्यारे साथियों सुअर, इसके बाद फिर प्यारे साथियों क्या है? मछली का मांस भी खाते थे, मछली का मांस इत्यादि प्यारे साथियों, ठीक ना, इत्यादि का सेवन करते थे। एक बार फिर से
भोजन में गेहूं, चावल, जव ये सब खाते थे। इसके बाद फिर क्या है, मांसाहारी। मांसाहारी में कछुआ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, सुअर, मछली का मांस इत्यादि खाते थे। कहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र क्या क्या पहनते थे ना। हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, ठीक, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र, वस्त्र के बारे में देख लीजिए। किसके बारे में, वस्त्र, हड़प्पा सभ्यता में वस्त्र के बारे में। अब देखिए वस्त्र में क्या था, वस्त्र की भी पहनावट अलग अलग थी, पुरुष अलग पहनते थे, महिलाएं अलग पहनती थी प्यारे साथियों। अब देखिए यहाँ भिन्न भिन्न, कहा भैया, यहाँ भिन्न भिन्न, कहा, हड़प्पा सभ्यता के लोग भिन्न भिन्न ऋतुओं में, इसमें भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग, अलग अलग कपड़े, कपड़े पहनते थे ना, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनते थे। अब देखिए पुरुष वर्ग, क्या भैया, पुरुष, जो पुरुष थे ये क्या करते थे, धोती ना, धोती, पगड़ी, इसके बाद दसाले, दसाले मतलब प्यारे साथियों कुर्ता, ठीक ना, ये सब पहनते थे। महिला जो पहनती थी, महिलाएं, महिलाएं प्यारे साथियों, महिलाएं घाघरा, घाघरा एवं साड़ी पहनती थी ना। देख लीजिए फिर से एक बार, हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन में जो तीसरी हेडिंग थी, हड़प्पा सभ्यता के वस्त्र के बारे में थी। वस्त्र में क्या था, यहाँ भिन्न भिन्न ऋतुओं में अलग अलग कपड़े पहनते थे। एक बार, पुरुष जो होता था प्यारे साथियों, धोती, पगड़ी, दसाले मतलब कुर्ता पहनते थे। महिलाएं क्या थी प्यारे साथियों, घाघरा पहनती थी एवं साड़ी भी पहनती थी। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक 10 रुपये वाली कापी ले लीजिएगा, उसमें 3 रुपये की पेन भी ले लीजिएगा ना, और अपना नोट भी करते रहिएगा, ठीक, साथ ही साथ। अब चलिए अगला देखिए, अगला देखिए प्यारे साथियों, अगला देखिए आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन ना। अगला देखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आभूषण, आभूषण एवं एवं सौंदर्य प्रसाधन ना। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण मतलब गहना, सौंदर्य प्रसाधन ना क्या क्या पहनते थे, इनके बारे में अच्छे से देखिए। स्त्री पुरुष दोनों, स्त्री पुरुष दोनों प्यारे साथियों क्या करते थे, आभूषण पहनते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण, आभूषण पहनते थे। आभूषण में क्या था, अंगूठी थी, कान की बाली थी प्यारे साथियों, चूड़ियां थी, ये सब पहनते। देखिए अंगूठी हो गया ना, अंगूठी, कान की बाली, कान की बाली, इसके बाद फिर चूड़ियां, बाजूबंद, बाजूबंद, हार, इसके बाद ये धनी लोग, धनी लोग जो थे सोने की कीमती धातुएं ना, सोने, सोने की कीमती धातु, सोने की कीमती धातु
के आभूषण आभूषण पहनते थे प्यारे साथी। कौन लोग? धनी लोग क्या पहनते थे? सोने की कीमती वाली धातुएं पहनते थे। स्त्री पुरुष आभूषण पहनते थे, अंगूठी पहनते थे जो अंगुली में पहनी जाती है, कान की बाली जो कानों में पहनी जाती है, चूड़ियां जो यहाँ पहनी जाती है ना, चूड़ियां। इसके बाद बाजूबंद यहाँ, और हार जो है गले में पहनते थे लोग। अब देखिए, जो सामान्य लोग थे, कैसे लोग प्यारे साथियों? सामान्य लोग। सामान्य लोग तांबा कांसा, सामान्य लोग तांबे ना, उसके बाद कांसा तथा हड्डी के बने आभूषण पहनते थे। आभूषण आभूषण पहनते थे प्यारे साथी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना? ठीक, फिर से एक बार। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण एवं सौंदर्य प्रसाधन, स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। अंगूठी, कान की बाली, चूड़ियां, बाजूबंद, हार। धनी लोग सोने की कीमती की धातुएं पहनते थे और सामान्य लोग तांबा कांसा, इसके बाद हड्डी के बने आभूषण भी पहनते थे। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला देखिए प्यारे साथी। हड़प्पा सभ्यता में कुछ मनोरंजन के साधन। मनोरंजन भी तो करना जरूरी है ना, ठीक? अब जैसे आज के समय में मोबाइल है, मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उस समय मोबाइल फोन वगैरह सब नहीं हुआ करता था ना। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के साधन, किसके साधन? मनोरंजन के साधन प्यारे साथी। मनोरंजन के साधन में क्या है? मछली पकड़ना ना, मछली पकड़ना प्यारे साथियों, मछली पकड़ना। और दूसरा क्या था? शिकार करना। शिकार करना प्यारे साथियों, शिकार करना जो था इनका सबसे लोकप्रिय मनोरंजन था ना। सबसे लोकप्रिय क्या था? शिकार करना था। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है प्यारे साथियों की शतरंज भी खेलते थे। क्या? शतरंज, शतरंज का भी खेल था उस समय ना। इसके बाद फिर क्या थे? सीटियां भी बजाते थे। क्या? सीटियां भी बजाते थे। ये सब इनका काम था मनोरंजन के साधन में। बता दीजिए, मछली पकड़ना, शिकार करना, शतरंज का खेल, सीटियां इत्यादि, और झुनझुना भी वगैरह बजाते थे ये लोग, ठीक ना? मनोरंजन के साधन भी हो गए। ठीक प्यारे साथियों, अब आगे देखिए अगला। अगला है हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास ना। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास। हड़प्पा सभ्यता में कला का विकास प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में कला के विकास में क्या हुआ था? इसमें जो है उस लोग मूर्ति भी बनाना जान गए थे। क्या जान गए थे? मूर्ति कला भी बनाना जान गए थे ना। मूर्ति कला भी हो गया। और दूसरा क्या था प्यारे साथियों? इसमें से जो है धातु कला हो गया बनाना, धातु कला। इसके बाद तीसरा जो है वस्त्र निर्माण। क्या? वस्त्र निर्माण। इसके बाद है चौथा चित्रकला। इस सबसे क्या थे? अच्छे से परिचित हो गए, चित्रकला। इसके बाद पांचवा है मुद्रा कला। कैसा कला? मुद्रा कला इत्यादि। ठीक भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता में कला के विकास में मूर्ति कला बनाना भी जान गए, धातु कला के बारे में, वस्त्र निर्माण, इसके बाद फिर चित्रकला, इसके बाद फिर मुद्रा कला इत्यादि। ठीक, आगे चलें। आगे चलिए, आगे चलिए प्यारे साथी। एक चीज और जान लीजिएगा, ये लोग जो है छठों में संगीत भी करते थे। संगीत कला, संगीत व नृत्य भी, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों ना। अब आगे चलिए। अगला भैया, अगला जो है आर्थिक जीवन इनका कैसा था। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, किसका जीवन भैया? आर्थिक जीवन।
आर्थिक जीवन में ये लोग क्या क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन करते थे ना, यही सब। इसके बाद और क्या करते थे? व्यापार भी करते थे। देखिए, कृषि करना, कृषि हो गया, व्यापार हो गया प्यारे साथियों, पशुपालन हो गया, इसके बाद माप तौल के लिए, माप तौल के लिए भैया वाट का प्रयोग, वाट का, माप तौल के वाट का प्रयोग, ठीक ना, जो नापने वगैरह के लिए थे उस समय बटखरा का प्रयोग होने लगा। ठीक प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और बच्चा है, उसको भी देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत ना, हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के स्रोत क्या थे? स्रोत क्या थे देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता की। एक था आवास, क्या था प्यारे साथियों? आवास, मृदभांड, इसके बाद तीसरा था आभूषण, आभूषण, इसके बाद थी मुहरें, इसके बाद थी इमारतें, और इमारतें और खुदाई से प्राप्त सिक्के। प्यारे साथियों, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के जो स्रोत थे क्या थे? आवास, मृतभांड, आभूषण, मुहरें, इमारतें और खुदाई से प्राप्त हुए सिक्के थे प्यारे साथियों, ठीक ना। अब अपने लास्ट पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण प्यारे साथियों ना, देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण प्यारे साथियों, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारण है। कारण नंबर 1 जैसे जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, दूसरा प्यारे साथियों महामारी, इसके बाद तीसरा है अकाल, चौथा है प्यारे साथियों भूकंप ना, पांचवा है प्यारे साथियों पांचवा है वनों की कटाई, वनों की कटाई, छठवां है नदियों का सूखना, नदियों का सूखना, और सातवां है प्यारे साथियों नदियों का मार्ग बदलना, नदियों का मार्ग बदलना, और आठवां है प्यारे साथियों बाढ़ों का आना, यानी बाढ़ का आना, बाढ़, बाढ़ का आना, बाढ़ का आना। इसके बाद बाढ़ का आना जैसे क्या हो, दामोदर नदी, इन सब में बाढ़ ज्यादा आती है, दामोदर, इसके बाद कोसी नदी ना, ये सब थी भैया। और अगला है बस इतना ही। और अगला है भैया 9वां प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा प्यारे साथी, प्राकृतिक आपदा। फिर से एक बार, हड़प्पा सभ्यता के पतन के महत्वपूर्ण कारक, कारक में जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक आपदा, अकाल, भूकंप, बाढ़ों का आना, नदियों का सूख जाना, वनों की कटाई इत्यादि प्यारे साथियों जो है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण कारण है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।